नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। ड्रेस कोड किसी धर्म के लिए जरूर परेशानी का सबब बन सकता है, लेकिन ड्रेस कोड किसी देश के लिए परेशानी का सबब बनेगा, यह समझना बहुत मुश्किल होता है। यह मानना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन यह तो बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि अगर ड्रेस कोड किसी देश और किसी धर्म के लिए समस्या का सबब है तो निश्चित तौर से वो इस्लाम ही होगा। ईरान में इन दिनों ड्रेस कोड के चलते कोहराम मचा हुआ है। ड्रेस कोड के चलते वहाँ के लोग ईरान के सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं, महिलाएं आंदोलन कर रही हैं, लेकिन उसे दबाने के लिए भी ईरान सरकार किसी हद तक जाने पर आमादा है। ईरान के सख्त महिला ड्रेस कोड का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार की गई महसा अमीनी की मौत के बाद से देश में लगातार व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। अटॉर्नी जनरल मोहम्मद जाफर मोटेंजरी ने बताया है कि नैतिकता पुलिस का न्यायपालिका से कोई लेना देना नहीं है, उसे समाप्त कर दिया गया है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए बहुत कठोर ड्रेस कानून लागू किए गए थे। इस ड्रेस कानून की आधिकारिक निगरानी के लिए नैतिक पुलिस भी बनाई गई थी। कट्टरपंथी राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद के शासन के तहत गश्त-ए-इरशाद के नाम से नैतिक पुलिस की स्थापना की गई थी। इसे विनम्रता और हिजाब की संस्कृति को फैलाने के लिए स्थापित किया गया था। गश्त-ए-इरशाद यूनिट्स की स्थापना ईरान की सांस्कृतिक क्रांति की सर्वोच्च परिषद द्वारा की गई थी, जिसका नेतृत्व आज राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी कर रहे हैं। गश्त-ए-इरशाद ने ड्रेस कोड को लागू करने के लिए 2006 से काम शुरू किया और पूरे ईरान में गश्त तेज कर दी। ड्रेस कोड में महिलाओं को शॉर्ट्स, रिप्ड जींस और ऐसे अन्य कपड़ों को अनैतिक माना जाता है। गश्त-ए-इरशाद इकाइयों के उन्मूलन की घोषणा के बाद मोंटेजरी ने महिलाओं को अपने सिर को ढकने वाले कानून के बारे में कहा है कि संसद और न्यायपालिका दोनों काम कर रही है। राइसी ने टेलीविजन पर कहा है कि ईरान के रिपब्लिकन और इस्लामिक नींव संवैधानिक रूप से स्थापित हैं, लेकिन संविधान को लागू करने के जो तरीके हैं वो जरूर लचीले हो सकते हैं। ईरान में 1983 में हिजाब अनिवार्य हो गया था। पुरुषों को आमतौर पर हरे रंग के कपड़ों में और महिलाओं को काले रंग के बुर्का में रहने की हिदायत दी गई थी। महिला और पुरुष के कपड़े उनके सिर और ऊपरी शरीर को ढकते थे। शुरुआती में ये दस्ते लोगों को चेतावनी देते थे, लेकिन 15 साल से लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है। उदारवादी राष्ट्रपति हसन रूहानी के तहत ड्रेस कोड को काफ़ी ढील दी गई। उस दौर में ढीले रंगीन हेड स्कार्फ्स के साथ साथ तंग जींस में महिलाओं को देखना आम था, लेकिन इस साल जुलाई में उनके उत्तराधिकारी अतिरूढ़वादी रईसी ने सभी राज्य संस्थानों को हेड स्कार्फ कानून लागू करने के लिए लामबंदी करने का आह्वान किया। रईसी ने उस समय आरोप लगाया कि इस्लाम और ईरान के विरोधियों ने भ्रष्टाचार फैलाने के लिए सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों को निशाना बनाया है। ईरान के क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी सऊदी अरब ने भी महिला ड्रेस कोड और व्यवहार के अन्य नियमों को लागू करने के लिए नैतिकता पुलिस को नियुक्त किया था, लेकिन 2016 में इसने भी इससे किनारा कर लिया। अब इन स्थितियों में जबकि ड्रेस कोड को लेकर के ईरान में व्यापक तौर पर जनता, महिलाएं खास तौर से सड़क पर हैं और सरकार दमन पर आमादा है। मजीद रेजा रहनवरद को उत्तर पूर्वी शहर मशहद में भगवान के खिलाफ युद्ध छेड़ने का दोषी ठहरे जाने के बाद फांसी दे दी गई। बीते 17 नवंबर को मशहद में विरोध प्रदर्शन के दौरान रहनवर्द ने अर्धसैनिक बासिज बल के 2 सदस्यों की चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी, जिनकी पहचान दनियाल रजादेह और हुसैन जीन लहाजदेह के रूप में की गई। राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किए गए कई लोगों की तरह रहनवर्द को अपनी पसंद का वकील चुनने या खुद का बचाव करने का अधिकार नहीं था। रहनवर्द के खिलाफ मामला मशहद रिवोल्यूशनरी कोर्ट में चलाया गया। मोहसेन शेखरी को कथित रूप से वासिद सदस्य को घायल करने के लिए भगवान के खिलाफ युद्ध छेड़ने का दोषी ठहराते हुए 8 दिसंबर को फांसी दी गई थी। 2 प्रदर्शनकारियों को फांसी पर लटकाए जाने के बाद अब 26 वर्षीय पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी आमिर नस्र आजादानी को फांसी की सजा सुनाई गई है। ईरान वार द्वारा जुटाई गई जानकारी के अनुसार 16 सितंबर को नैतिकता पुलिस की हिरासत में महसा अमीनी की मौत के बाद देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद कुल 28 प्रदर्शनकारियो58 को मौत की सजा दी गई है। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई की है, जिसमें 63 बच्चों और 29 महिलाओं समेत कम से कम 458 लोग मारे गए हैं। कम से कम 1800 लोगों को हिरासत में लिया गया है।
ऐसे में देखना कि मानवाधिकार की चिंता करने वाले लोगों का क्या स्टैंड होता है। वे क्या ईरान के इस दमन को जारी रहने देते हैं या ड्रेस कोड के पक्ष में खड़े होते हैं। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।